साथियों नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि यूनिवर्स से हम साइन कैसे मांगे। बहुत सारे लोगों को रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हैं, बहुत सारे लोगों को फेदर्स मिलते हैं, तो हर कोई परेशान होता है कि आखिर उनका मतलब क्या है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैडम इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। जब आपको यूनिवर्स कोई साइन दे रहा होता है, एंजल्स आपको कोई साइन दे रहे होते हैं, आप उसको समझ नहीं पाते हैं, तो सही तरीका ये है कि एंजल्स और यूनिवर्स हमको साइन दें, उससे बेहतर हम उनसे साइन मांगना शुरू कर दें। तो आज मैं आपको वही तरीका बताऊंगी कि कैसे आप यूनिवर्स से, कैसे आप एंजल्स से साइन मांग सकते हैं। और एंजल्स हमेशा, यूनिवर्स आपको हमेशा साइन देता है आपकी किसी भी विश को समझाने के लिए। तो कैसे मांगे हम साइंस, शुरुआत में करती हूँ। सबसे पहले अगर आपको कोई भी चीज यूनिवर्स से पूछनी है या एंजल्स से आपको कुछ पूछना है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो अपना इंटेंशन क्लियर कर लीजिए। इंटेंशन क्लियर यानी आपका क्वेश्चन क्या है बिल्कुल क्लियर, इफ एंड बट्स उसमें नहीं होने चाहिए। जो भी आपका क्वेश्चन रहे, मान लो आप अपने लिए जानना चाहते हैं कि क्या ये जॉब लेना मेरे लिए ठीक होगा, आप यूनिवर्स से ये बात पूछना चाहते हैं। यूनिवर्स हो या एंजल्स हो, सब एक ही चीज है। अगर आप एंजल्स से ये चीज पूछना चाहते हैं कि क्या मेरे लिए ये जॉब ठीक है, अब ये आपका इंटेंशन हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को यूनिवर्स के सामने कैसे रखेंगे। आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे होते हैं, लेकिन आप उनको इंटरप्रेट नहीं कर पाते, आप आंसर उनका समझ नहीं पाते। तो बेहतर है वो चीज बोलना जो आप समझ पाए। तो आप क्या करेंगे, आप यूनिवर्स से क्या बोलेंगे कि अगर ये जॉब मेरे लिए ठीक है, तो फिर आप मुझे विद इन 24 आवर्स ये नंबर्स दिखा दो, या तो मुझे 333 दिखा दो, या तो मुझे 582 दिखा दो, या तो मुझे 841 दिखा दो। इस तरह का ऑड चीज, रिपीटेटिव नंबर्स की गाड़ियां आजकल भरी हुई हैं, इसीलिए कोशिश करिए कि रिपीटेटिव नंबर्स का साइन ना मांगे आप, क्योंकि बहुत ज्यादा रिपीटेटिव नंबर्स की गाड़ियां हैं। हम हर बार दिखती है तो सोचते हैं हमारे लिए मैसेज है, पर ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो आप क्या बोले कि यूनिवर्स अगर मेरे लिए ये जॉब ठीक है, तो आप मुझे विद इन 24 आवर्स आप मुझे अपना आंसर इस रूप में दे दो। किस रूप में दो, जो थॉट आपके दिमाग में सबसे पहले आ जाए। जरूरी नहीं है नंबर के रूप में आए, हो सकता है कुछ वर्ड्स के रूप में आ जाए, कुछ इमेजेस के रूप में आ जाए, या किसी भी रूप में आ जाए। तो जो आपके फर्स्ट थॉट आया, अगर मान लीजिए आपको कोई बर्ड दिखा, अगर मान लीजिए आपको कोई फ्लावर दिख गया, मान लीजिए आपको रोज का एक थॉट आया, जब आपने यूनिवर्स से साइन मांगना चाहा, आपको रोज दिख गया, तो अब आप यूनिवर्स से क्या बोलेंगे, यूनिवर्स अगर मेरा ये जॉब मेरे लिए ठीक है, तो विद इन 24 आवर्स मुझे रोज, रेड रोज की मुझे इमेजेस दिखाओ। ठीक है, इस तरह से आपने बोला और 3 बार बोल दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये आपने अपनी विश यूनिवर्स को बता दी। अब आपको 24 आवर्स का आपने समय दिया है, आप 24 आवर्स भी कर सकते हैं, 12 आवर्स भी कर सकते हैं, 2 दिन का समय भी दे सकते हैं, पर टाइम लिमिट जरूर इसमें दें ताकि आप अपनी जवाब को समझ पाए। तो ये आपने बोल दिया। अब इसके बाद शुरू होगा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, पेशेंस का। सेकेंड स्टेप है पेशेंस का, जिसमें आपको पेशेंस रखना जरूरी है। आपने यूनिवर्स को बता दिया, उसके बाद आप भूल जाइए, पूरा दिमाग उस पे ना लगाइए कि मैंने यूनिवर्स को बोला है, क्या है कैसा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा। यूनिवर्स, कोशिश मत करिए ये कि यूनिवर्स आपको जबरदस्ती दिखाए, क्योंकि आप मर्जी जान रहे हैं। अगर वो जॉब आपके लिए ठीक है तब यूनिवर्स आपको दिखाएगा, अगर वो जॉब आपके लिए ठीक नहीं है तो यूनिवर्स नहीं दिखाएगा। तो आपको अट्रैक्शन की करने की जरूरत नहीं है, खींचने की जरूरत नहीं है कहीं से भी। अब ऐसा नहीं कि आप फिर रोज इसको सर्च करने लग जाएं यूट्यूब पे या गूगल पे, वो भी नहीं करना, आपको अपने काम में लग जाना है। अगर आपका जवाब हाँ में है तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपको दिखाएगा, कहीं से भी दिखाएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वो चीज सामने आएगी ही आएगी। आप अगर उसको याद रखेंगे ना, तो फिर आप खुद ही सर्च करने की कोशिश करेंगे, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज आपका आंसर सही नहीं आएगा।
आपका 24 आवर्स के बाद या पहले 24 आवर्स के अंदर अंदर यूनिवर्स ने आपको सिग्नल दे दिया। यूनिवर्स ने आपको कहीं भी किसी फ्रेंड ने उठाया, आपको एक मैसेज भेज दिया, उसमें उसने रोजेस भेज दिए। इट मीन्स कि यूनिवर्स ने आपको अपना आंसर दे दिया। तीसरा स्टेप, आंसर तो मिल गया, अब आपका दौर शुरू हुआ है फेथ का। फेथ कैसे? कि आपको भरोसा करना है जो यूनिवर्स ने आपको बोला है। अगर आपने उसको भरोसा किया तब तो ठीक है, अगर आपने भरोसा नहीं किया तो फिर कोई जरूरी, फिर ठीक ही नहीं है कि आप यूनिवर्स से कुछ पूछें या साइन मांगे, क्योंकि यूनिवर्स से आप तभी मांगे जब आप उस जवाब को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। हमारे साथ क्या होता है, जो जवाब हम चाहते हैं, हम यूनिवर्स हमको कोई भी साइन दे, हम उसको तोड़ मोड़ के उसका जवाब वैसा ही देखने की कोशिश करते हैं जो हम सुनना और देखना चाहते हैं, जो पूरी तरह गलत है। अगर यूनिवर्स ने आपको कहा है कि वो जॉब आपके लिए ठीक है, तो फिर आपको वो जॉब करना ही चाहिए। भले ही आपको उसमें कुछ इफ्स एंड बट्स दिख रहे हो कि सैलरी कम है या कुछ और भी आपको दिख रहा हो, लेकिन अगर यूनिवर्सल सिग्नल है और आपने पूछा था और आपको सिग्नल मिल गया, तब आप उस काम को जरूर करिए। ट्रस्ट करिए। ट्रस्ट इन सब चीजों की है। अगर ट्रस्ट है तो आपको हर चीज यूनिवर्स बताती चली जाएगी, एंजल्स आपको बताते चले जाएंगे। तो इस तरह से अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अपना जो भी आपने मांगा था वो दिख गया, वो मिल गया, तो आपको मान लेना है यूनिवर्स का ग्रीन सिग्नल है आपके लिए। तो ये तरीका होता है यूनिवर्स से सिग्नल मांगने का, हमेशा बेहतर होता है। यूनिवर्स आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिखाए, या आजकल हर व्यक्ति बोलता है कि हमको रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे हैं। देखिए, उसका एक कारण ये भी है कि आजकल गाड़ियां इस नंबर की बहुत ज्यादा हो गई हैं। उसका मतलब हमेशा ये नहीं है कि आपके लिए कोई मैसेज है। मैसेज तब होता है जब रिपीटेटिवली आपको बार बार वो दिख रहा हो और आपके दिमाग में कोई थॉट आ रहा हो उसको देखने के बाद, तो तब हम उसको समझें कि वो हमारे लिए कोई यूनिवर्सल कोई सिग्नल है। अदरवाइज जो मेथड आज मैंने आपको बताया है, आप इस मेथड को अपनाइए। इस मेथड में आपको सटीक आंसर मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन लेने के बाद यूनिवर्स को टाइम लिमिट में यूनिवर्स को बताइए कि मुझे ये चीज दिखाओ, और चीज भी ऐसी बोलिए जो आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट आ जाए, वही चीज आपको देखने को बोलिए। अब आप ऐसा ना बोल दीजिएगा कि मुझे व्हाइट कार दिखा दो। अब व्हाइट कार तो रोड पे भरी हुई है, आपको आप पलक नहीं झपकेंगे तो भी आपको दिख जाएगी। तो ऐसा चीज नहीं, फर्स्ट थॉट जो आपको आ जाए, भले ही वो ऐसी चीज हो जो आसान ना हो, टफ चीज को ही बोलिए आप। जब वो टफ चीज आपको दिखेगी जो यूजुअली हमको नहीं दिखती है, एकाएक हमको दिख जाए, तो समझिए यूनिवर्स ने हमारे लिए जवाब भेजा है। तो इस तरह से साइन होता है यूनिवर्स का। यूनिवर्स हमको जवाब देता है। अगर जवाब हमको ना मिले फिर क्या हो? अगर विद इन 24 आवर्स हमको जवाब नहीं मिलता है, तो आपको मान लेना है कि आपका जवाब ना में है। आपको सिचुएशन को अपनी तरफ खींचना नहीं है। आपको अगर 24 घंटे में यूनिवर्स ने नहीं दिखाया तो ट्रस्ट करिए उस बात पे कि मेरे लिए जवाब ना है, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये जॉब नहीं ज्वाइन करना, मुझे ये रिलेशनशिप नहीं रखनी है, क्योंकि जवाब ना है मेरे लिए। तो इस तरह से यूनिवर्स के साथ हम खुद भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये वाला जो कम्युनिकेशन होता है ना, ये बहुत पर्सनल टाइप का कम्युनिकेशन होता है। इसमें सिर्फ आपकी इच्छा है और यूनिवर्स का जवाब है। इसमें कोई भी जनरल चीज नहीं है। आप ऑड नंबर बोलिए, आप मुझे 987 दिखा दो, 982 दिखा दो, 784 दिखा दो मुझे। मतलब यूनिवर्स को आप वो चीज बोलो जो आपको केवल आपके लिए यूनिक है। तो इस तरह हम यूनिवर्स से भी सिग्नल्स मांग सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज के बाद आप सब लोग भी यूनिवर्स से इस मेथड से कम्युनिकेट कर पाएंगे और अपने सभी सवालों का जवाब यूनिवर्स से ले पाएंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।